Good morning to all respected teachers and my dear friends. मैं अमन अपने फ्रेंड विकास के साथ आप सभी का बीपीएस की इस मॉर्निंग असेंबली में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं अरुण भैया। की तो कठिनाइयों का रास्ता है, मंजिल अपनी कुछ खास रखना, सफलता जरूर मिलेगी मेरे दोस्त, बस इरादे नेक और हौसले बेहिसाब रखना। अरुण जी, हमारा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने डिफेंस को ही क्यों चूज किया? क्योंकि आपके फ्रेंड्स जो होंगे वो कोई ना कोई तो जेई या फिर नीट्स की तैयारी करना चाह रहे होंगे, और या फिर आपके फ्रेंड्स और जो होंगे कुछ तो डी फार्मा डिप्लोमा करना चाह रहे होंगे, फिर आपने डिफेंस को ही क्यों चूज किया? आपसे यह क्वेश्चन है। हमें खुद से चूज करना है कि हम किस चीज से आगे बढ़ सकते हैं। और रही बात है डिफेंस की, तो बेल्ट की नौकरी ना, ये इसी एज में मिलती है, इसकी एक एज होती है, उसके बाद तो हमको करना ही है। हमने ये डिसाइड किया कि कम खर्चे में कम एज में नौकरी कैसे मिल सकती है वो हमको ही पता है। ट्रेनिंग की बात, तो ट्रेनिंग तो पहले जितनी डिफिकल्ट नहीं है अभी, और इतनी इजी भी नहीं है, मॉडरेट है। फिर भी छोड़ने वाले तो छोड़ते हैं। जब जज्बा है हमारा देश सेवा करने का तो क्या डरने का? फिर सोल्जर बिना ट्रेनिंग के नहीं बनता। अभी जब फौज में गए हैं तो ट्रेनिंग ही करेंगे पहले, तभी तो सोल्जर बनेंगे, और जिसको सोल्जर नहीं बनना वो वहां से आ जाएगा वापस। कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी होता है। हमारे यहाँ यंगस्टर्स बैठे हुए हैं जो अगले कुछ सालों में या कुछ टाइम के बाद अग्निवीर में जाना चाहेंगे, तो उनका आपसे सवाल है कि वो अपने काम के लिए कंसिस्टेंसी कैसे बनाकर रखें। जिसके मन में है कुछ करने का, सीधी बात है ये, वो तो करेगा ही। ठीक, बाकी कुछ लोगों को देखकर मन में आते हैं विचार, वो भी कर लेगा, लेकिन झूठा दिखावा करने से कोई फायदा नहीं। करना है वो मेहनत से मन से करोगे, निश्चित ही सफलता मिलेगी। हमारे शरीर के लिए एक अच्छी डाइट प्लानिंग बहुत ही जरूरी होती है। तो आपने अपने डेली रूटीन में अपनी डाइट को कैसे मैनेज किया? हमारे घर में गाय भैंस हमेशा से रहती है, ठीक है, तो मेरा फर्स्ट रूटीन यही था कि मैं चाय कभी नहीं पीता। मैं जाता था सुबह 8 बजे कोचिंग, तो दूध ही पी के जाता था। उसके अलावा चने और जो लेना चाहो, मूंगफली, चने, काजू, बादाम ले सकते हो। जिस पर आपने बताया कि सरकार द्वारा पता चला है कि जो अग्निवीर की जॉब है वो 4 साल के लिए सीमित है, तो उसके बाद आपने वो भी बताया कि 4 साल का एक भी दिन डिफेंस में रहना काफी अच्छी बात होती है, लेकिन आप हमें ये बताइए कि 4 साल के बाद जब आपकी जॉब कंप्लीट होती है, उसके बाद आपकी क्या मानसिकता रहेगी? उसके आगे एक अग्निवीर सैनिक की क्या मानसिकता रहेगी? आपकी मानसिकता कैसी रहेगी कि आप कैसा अपना फ्यूचर देखेंगे? देखिए भाई, 4 साल कंप्लीट होते होते अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी दे रही है आगे तो ठीक है, वरना इसमें 50-50 का होना है अभी परमानेंट, और बाहर होना है जो उसमें होगा तो ठीक है, वरना हमको डिसाइड करना है ना कि 4 साल बाद हमको क्या करना है, वो कोई और थोड़ी डिसाइड करेगा। आपको डिसाइड करना है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे बैठे हैं जो आगे अग्निवीर में जाना चाहेंगे, तो आपसे प्रेरणा लेकर ही वे आगे बढ़ेंगे। तो आप उनको बताइए, आप हमको बताइए कि किस तरह मानसिकता रहेगी कि क्या आगे करेंगे? 4 साल के बाद पैकेज अग्निवीर में है जो, वो हमारा कटता है सैलरी का 30% अभी से, और वो 4 साल के बाद 60% वापस होगा। हमारा 4 साल में लगभग 4.5 से 5 लाख रुपया कटेगा, लेकिन रिटर्न हमको 12 लाख होगा।
ठीक है, तो उससे जो कुछ अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस कर सकते हैं, वरना इतना बूढ़े भी नहीं हो जाएंगे या दोबारा नौकरी नहीं कर सकते। अभी मेरी 22वीं एज चल रही है, 22 साल का हूँ। अभी 4 साल पूरे हुए, 26 का हूँ। 26 के बाद 2 साल या 3 साल के अंदर मैं दोबारा नौकरी कर लूंगा। इतनी काबिलियत अगर डिसाइड करना है खुद को तो कर सकते हो, तो कर सकते हो। देखिए डिस्ट्रैक्शन का क्या है, वो तो 26 क्या, वो तो हमेशा ही रहती हैं, लेकिन हमें क्यों सोचना क्या ये चल रही है, हमको तो आगे का सोचना है कि मैं जब 50 का होऊंगा तब क्या करूंगा। यही तो एज है कुछ करने की, कुछ दिखाने की। जब 40 साल का हो जाऊंगा तब बैग लेके स्कूल जाऊंगा क्या, या तब फिर कोचिंग करने जाऊंगा। यही उम्र है करने की भाई। गुड मॉर्निंग भाई। सबसे पहले मैं हमारी और हमारे पीपीएस फैमिली की तरफ से आपको इस सिलेक्शन पे ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। भैया मेरा आपसे यह क्वेश्चन है कि हमारे इस गांव में, इस समाज में जब भी लड़कियां बाहर जाने की पढ़ाई करती हैं, मतलब इंटर के बाद बाहर जाकर पढ़ाई करने की बात करती हैं, तो हमारे गांव के लोग, हमारे पड़ोसी और हमारे रिश्तेदार उन्हें डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो उस सिचुएशन में हम अपने आप को कैसे हैंडल करेंगे? कहने वाले तो कहते ही हैं, डिसाइड तो हमको हमारे पेरेंट्स अगर भेजते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर जो हम कुछ करना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, तो हमें जाना ही होगा। और ना भेजना और भेजना, आज के समाज में ये बातें बहुत दूर जा चुकी हैं। जब घर से बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते तो बॉर्डर पर कैसे भेजेंगे? या अभी कोई जॉब लगेगी तो यहाँ पोस्टिंग नहीं होती किसी की, गवर्नमेंट जॉब घर में नहीं मिलती किसी को, बाहर जाना ही पड़ेगा। कैसे पढ़ाई करने के लिए भेजना चाहिए, उनको भी कंप्रोमाइज करना चाहिए। उनसे रिक्वेस्ट करिए कि हमको आगे करना है, पढ़ना है, तो हमको जाना ही होगा। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया।